वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक गुप्ता, जूडो कोच, इंटरनेशनल रेफरी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा चैनल है कायाकल्प जूडो एकेडमी, जिसको आप देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसको आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जूडो का 1929-30 के आसपास शांति निकेतन में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक डेलीगेशन जापान से आमंत्रित किया, जिसमें जूडो कोच थे, और उन्होंने शांति निकेतन में आकर जूडो की गतिविधियां शुरू की। 2 साल तक वहां पर वो ट्रेनिंग चलती रही, किंतु दुर्भाग्य से उस श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और जूडो वहीं समाप्त हुआ। उसके बाद की बात करें तो हमारे पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर R.D. खाने वाले, जो कि आर्चर मैन के नाम से जाने जाते हैं, आर्चरी के बहुत उम्दा खिलाड़ी थे, उनको जापान जाने का अवसर हुआ और उन्होंने कोडोकान जूडो से जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जूडो इन इंडिया और उन्होंने जूडो को भारत में लाने का श्रेय पाया। पहले ब्लैक बेल्ट हुए कोडोकान जूडो से और इसके बाद पुणे में आकर उन्होंने जूडो की गतिविधियां शुरू की, ट्रेनिंग शुरू की, उनके द्वारा इसको फैलाया गया। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, फिर से मैं आपको बताऊंगा, 1956 में पहली विश्व जूडो प्रतियोगिता हुई और 1965 में हिंदुस्तान में पहली बार जरूरत महसूस की गई कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। और 1965 में डॉक्टर पिसोलकर की दिशा निर्देश में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और वो पहले महासचिव बने भारतीय जूडो महासंघ के। उनका योगदान भी इस समय भुलाया नहीं जा सकता। उसके पश्चात 1966 में पहली राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित हुई और उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2 साल के उपरांत यानी 1968 में मद्रास में आयोजित हुई। उसके बाद बॉम्बे में आयोजित हुई और इस तरह से जूडो का कारवां शुरू हुआ। अगर बात करें पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैंने बताया पहली बार ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक 1964 में इस खेल को, जूडो की गतिविधि को ओलंपिक्स में शामिल किया गया। किंतु शामिल करने के अगले ही ओलंपिक में इस खेल को फिर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, किंतु 1972 म्यूनिख में फिर से इस खेल ने अपने आप को सिद्ध किया और ओलंपिक खेलों का हिस्सा बना। तब से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक ये खेल बराबर ओलंपिक खेलों का हिस्सा है। अगर बात करें हम हिंदुस्तान की, फिर से मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, तो हमारे यहाँ पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है, जहाँ पर कोच बनाए जाते हैं, यानी कोच का डिप्लोमा कराया जाता है। तो दोस्तों, जूडो का डिप्लोमा शुरू हुआ 1976-77 में, जहाँ पर जूडो का पहला बैच शुरू हुआ और उस बैच को सिखाने के लिए, बनाने के लिए जापान से कोचेज को बुलाया गया था। और उस पहले बैच के बाद, उस पहले बैच के पास आउट कोचेज ने वहाँ पर उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू किया, जिसमें हमारे बहुत सीनियर कोचेज रहे। और फिर अगर उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 1980 के आसपास हमारे लखनऊ में एक कोच आए साई की तरफ से और उन्होंने जूडो को वहाँ पर सिखाना शुरू किया और उसके बाद कारवां बढ़ता चला गया। अगर बात करें सहारनपुर, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, कायाकल्प जूडो एकेडमी की, तो 1989 में मैंने NIS पटियाला से जूडो का सर्टिफिकेट कोर्स किया और उस सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद मैंने सहारनपुर में जूडो की नींव डाली और यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स। दोस्तों, मैं यहाँ ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने इन 33 साल की अवधि में सहारनपुर जनपद में 200 से ज़्यादा फ्री जूडो ट्रेनिंग एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप चलाए हैं, जिन ट्रेनिंग कैंप्स और रेगुलर क्लासेस की बदौलत सहारनपुर में 35 से 40 हज़ार बालक बालिकाओं को हमने जूडो में पारंगत किया। और यहीं पर हमारा काफिला थमा नहीं, हमने उन बच्चों में से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा समृद्ध इतिहास है सहारनपुर जनपद का। अगर जूडो की बात की जाए तो सहारनपुर से 5 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 125 से अधिक नेशनल चैंपियनशिप्स में मेडल सहारनपुर के जूडोकाओं ने लिए हैं। और
हजारों की संख्या में सहारनपुर से, यानी लगभग 1350 खिलाड़ियों ने अपने जनपद प्रदेश को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में डिफरेंट कैटेगरीज में रिप्रेजेंट किया और उसी की बदौलत 125 से अधिक मेडल नेशनल लेवल पर। यहाँ भी हमारा काफिला नहीं थमा दोस्तों, हमने इस अवधि में 56 ब्लैक बेल्ट तैयार किए, यानी इस 33 साल में हमने 56 ब्लैक बेल्ट सहारनपुर से प्रोड्यूस किए और यहाँ भी काफिला नहीं थमा दोस्तों। 9 NIS डिप्लोमा होल्डर सहारनपुर जनपद ने देश को प्रदान किए, जो आज डिफरेंट स्कूल, कॉलेज और खेल विभाग में अपनी सेवाएं जूडो को समर्पित कर रहे हैं। और हमारा इतिहास इतना समृद्ध है जिसकी वजह से जूडो यहाँ पर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। जनपद सहारनपुर में जूडो बहुत पॉपुलर है और इसी वजह से हम आज आपके सामने इस इतिहास को बता पा रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से ये विश्वास करता हूँ कि आपको ये इतिहास समझने में, सुनने में अच्छा लगा होगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।